साथियों, शाला दर्पण पर शिक्षक ऐप से कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 की ओसीआर अब नए तरीके से होगी अपलोड। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि आप इस ऐप के माध्यम से ओसीआर पत्रक किस प्रकार से अपलोड करेंगे, वो भी कक्षा 3 से 5 और 6 से 8 के लिए। किसके अंदर 2 प्रश्न रहेंगे, किसके अंदर 1 प्रश्न रहेंगे, क्यूआर कोड को कहाँ से स्कैन करना पड़ेगा और क्या प्रक्रिया इसकी रहने वाली है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, सभी शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से करवाए जाने वाले पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन 1 के संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हुए हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। और इसके अंतर्गत बताया गया है कक्षा स्तर मूल्यांकन और उनके लर्निंग लेवल में सुधार के लिए विद्यार्थियों को करवाए जा रहे उपचारात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को दक्षता प्राप्तियों के आकलन के लिए पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन 1 आयोजित किया जाना है। और कक्षा 3 से 8 देखिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दक्षता आधारित आकलन है वो कक्षा 3 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की विषयाध्यापक मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 16 जनवरी तक आपको किया जाना सुनिश्चित करनी है। और ये अगर आपने नहीं की तो इसका वीडियो मैंने बना रखा है, जो कि ऊपर आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है कि कक्षा 3 से 5 के लिए ऐप का जो चरण है वह किस प्रकार से रहेगा वह दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको शिक्षक को शाला दर्पण शिक्षक ऐप का उपयोग करके स्टाफ लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करना है। और देखिए जो लॉगिन का तरीका है इसके भी लिए मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ दे रखा है कि इस ऐप के अंदर आपको लॉगिन करने के लिए स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आपको लॉगिन करना है, यानी कि आपकी जो स्टाफ लॉगिन आईडी है वह लगाकर एक ओटीपी के माध्यम से आप वेरीफाई करके आप इसमें एंटर हो सकेंगे। और इसके जो पहले चरण के अंदर आपको आप किस कक्षा और विषय के विद्यार्थियों को डाटा प्रविष्ट कर रहे हैं आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कक्षा 3 और 5 है तो कक्षा 3 को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपका विषय जो कि मैपिंग में दिखाया गया है वे प्रदर्शित हो जाएंगे। इनमें से किस विषय की करना चाहते हैं, जैसे अंग्रेजी की करना चाहते हैं। ये करने के बाद भी अगर ये चीज़ें सही नहीं शो होती है तो आप प्रधानाध्यापक संस्था प्रधान से संपर्क कर सकते हैं और विषयाध्यापक मैपिंग आप सही करवा सकेंगे। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको आगे बढ़े का एक बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते विद्यार्थियों की सूची आपके सामने प्रदर्शित होगी। और ये चरण नंबर 2 शुरू हो चुका है। फ़ोटो अपलोड करना है। आज आप किस कक्षा और विषय के विद्यार्थियों को डाटा प्रविष्ट कर रहे हैं ये है। देखिए 2 हिस्से यहाँ पे दिखाई देंगे, एक तो पूरा नहीं किया हुआ है, सफलतापूर्वक कर लिया गया है। जिन बच्चों के आप ओसीआर अपलोड करते जाएंगे उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी और जिनकी नहीं है वो यहाँ आपको शो होगी। विद्यार्थियों के नाम आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे मैं इस पहले ही बच्चे का करना चाहता हूँ तो यहाँ इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही यहाँ स्क्रीन के ऊपर बच्चे की डिटेल आ जाएगी। विषय हमने पहले ही सेलेक्ट कर रखा था। फ़ोटो अपलोड करना है, अनुपस्थित दिखाना है, 2 चीज़ें हैं, तो दोनों आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर बच्चा अनुपस्थित है तो यहाँ से उसको मार्क कर सकेंगे। अब फ़ोटो अपलोड करने के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ दोनों पेज का फ़ोटो आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कक्षा 3 से 5 के लिए जो पेपर होगा उसके 2 प्रश्न होंगे, तो दोनों ही पेजों को आपको फ़ोटो सबमिट करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। बाकी कक्षा 6 से 8 है उसमें ओसीआर शीट होगी। साथियों, ओसीआर शीट होगी। इस ओसीआर शीट को आपको क्या करना होगा, अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर फ़ोटो को यहाँ पर स्कैन करके दिखाना पड़ेगा, क्यूआर कोड होगा और उसको यहाँ पर स्कैन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर दोनों पेज का जो फ़ोटो सबमिट करने का ऑप्शन आपको कक्षा 3 से 5 में देखने को मिल जाएगा। और पहला पेज करने के बाद दूसरा पेज का ऑप्शन स्वतः ही आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देगा। और पेज 1 का फ्रंट पेज है और पेज 2 का भी पीछे का पेज आपको यहाँ पे देखने को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कक्षा 3 से 5 के लिए जो कि आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको ऊपर की तरफ ऐसे एक क्यूआर कोड होगा और उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। ध्यान रखिएगा, उस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और बाकी का कार्य वह स्वतः ही यहाँ पे हो जाएगा।
क्यूआर कोड पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो बच्चे की जो डिटेल है अपने आप यहाँ पे स्क्रीन पे इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी। ओसीआर उत्तर पत्रिका सेट ए है और यदि ये कन्फर्म है तो आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर ले और इसको यहाँ पर आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट आप यहाँ पे कर सकेंगे। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद कैमरे का ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर वापस देखने को यहाँ मिल जाएगा। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से एक पॉपअप शुरू हो जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई फ़ोटो से मेल खाता है। जिसे नाम आ चुका है, पिता का नाम भी आ चुका है और उसका जो ओसीआर है वो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सत्यापित करें पर क्लिक करके आप उसको आगे बढ़े कर सकेंगे और इसका जो पेज 1 है वह यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी कि अपलोड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बच्चा गलत तरह से आ चुका है तो फिर से अपलोड करें के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकेंगे। और मैं दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप इसको करेंगे, यदि विद्यार्थी का भी पहला जो पेज है वह अपलोड हो गया है और दूसरे पेज को अपलोड करने के लिए नीचे पेज नंबर 2 का अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस अपलोड 2 के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो कि इसका दूसरा पेज भी अपलोड कर सकेंगे। दोनों पेज का फ़ोटो सबमिट करेंगे। जैसे पेज 1 हो चुका है तो उसके ऊपर राइट का निशान आ जाएगा और पेज 2 का भी आप इसी प्रकार से करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर टिक मार्क का ये शो हो जाएगा। इस प्रकार दोनों जो पेज है वो आपको अपलोड करने हैं और ऐसे सभी बच्चों को एक एक करके यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं सभी के। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 2 पेज होंगे तो 2 पेजों को किस प्रकार से आपको यहाँ पे अपलोड करने का कार्य करना है। तो ये तो हुआ हमारे पास में कक्षा 3 से 5 का। अब मैं आपको 6 से 8 का दिखा देता हूँ। साथियों, कक्षा 6 से 8 के लिए ऐप उपयोग के चरण यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए थोड़ा सा यहाँ चेंजेस रहेगा तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। देखिए बिल्कुल सेम काम करना है। शाला दर्पण शिक्षक ऐप को आपको अपडेट कर लेना है। स्टाफ लॉगिन से आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद कक्षा, सेक्शन और विषय आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप ध्यान देना है कि ओसीआर शीट अपलोड करना चाहते हैं तो उसके स्क्रीन पर प्रदर्शित विद्यार्थियों के नाम में से एक विद्यार्थी को आपको यहाँ पे चयन कर लिया, जैसे हम लोगों ने पहले करा था। उसके बाद यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए पृष्ठ स्क्रीन शो नहीं होगी। जैसे अभी पहले 3 से 5 के लिए पृष्ठ 1 और पृष्ठ नंबर 2 आ रहे थे, अब यहाँ पर पृष्ठ चयन का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ओसीआर का हमको केवल ओसीआर का जो वही अपलोड करना है। तो यहाँ पृष्ठ चयन स्क्रीन नहीं दिखाई देगी क्योंकि केवल एक ही पृष्ठ हमको यहाँ पे अपलोड करना है। शिक्षक को ओसीआर पेपर के दाहिने शीर्ष के ऊपर जो कि एक क्यूआर कोड है और क्यूआर कोड को आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना है। शेष प्रक्रिया बिल्कुल जो कक्षा 3 से 5 की तरह से रहेगी। अगर वो बच्चा सही है तो उसको वहाँ उसकी ओसीआर अपलोड कर दें और अपलोड करने के बाद आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें नए बच्चे का सेक्शन यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। इस प्रकार क्यूआर कोड स्कैन पर पॉपअप में विद्यार्थी की प्रासंगिक डेटा प्रदर्शित हो जाएगा और डेटा सही होने की स्थिति में शिक्षक आगे बढ़े पर क्लिक करके शिक्षक का कैमरा पुनः ऑप्शन पर क्लिक के लिए खुल जाएगा। तो अब शिक्षकों की वास्तविक ओसीआर शीट के पृष्ठ की फ़ोटो क्लिक करनी होगी। ध्यान रखिएगा जो वास्तविक जो ओसीआर है उसकी फ़ोटो आपको यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ोटो क्लिक करने पर स्क्रीन पर सत्यापन के लिए विद्यार्थी का जो नाम अपलोड की गई फ़ोटो से मेल खाता है या नहीं है वह आपके प्रदर्शित हो जाएगा और उसे आप यहाँ पर सत्यापित करें और आगे बढ़ जाएं। इस प्रकार कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से जो ओसीआर अपलोड का कार्य कंप्लीट करना है। तो साथियों ये पूरी जानकारी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से दे दी है। बाकी मैंने इसके लिए एक जो कि रियल टाइम में जो इसका जो वीडियो है वह भी बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको कोई क्वेरीज है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे कि इसका समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके। धन्यवाद सभी।